ने ट्वीट किया कि अब मिशन आंदोलन को क्यों सरकार दबाना चाहती है? साहब आप अंशु जी, आप बहुत, अंशु जी आपने बहुत सारी बातें कह दी और शायद वो भी बातें कह दी जो आपको कहनी नहीं चाहिए। सुन लीजिए आप। को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, क्या ये कोई तरीका है? नहीं, तो क्या इन लोगों को कांग्रेस ने भड़काया? क्या कांग्रेस ने कहा? क्या कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट आए भाई? मुकदमे लिख रहे हैं, ये दर्शाता है कि आप किसान आंदोलन को दबाना चाहते हैं और किसानों का नाम बदनाम करने वाले ये लोग। चरित्र जान चुका है पूरा देश, अडानी और अंबानी की गोद में बैठ चुके हैं भारतीय। आपको सभी बीजेपी ही नजर आते हैं पूरे देश में, तो पता नहीं मुझे कांग्रेस को क्या सब नजर आते हैं। पर मैं आपको एक और गवाही दिलाता हूं। पंकज कपाई हमारे संवाददाता सिंधु बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। पंकज, आज इस वक्त यहां सिंधु बॉर्डर पर क्या तस्वीर है? गाजीपुर बॉर्डर पर तो एक्शन है, राकेश टिकैत और प्रशासन आमने सामने। वहां क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, इस समय सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है क्योंकि कल पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है और जिस तरह से गाजीपुर खाली करवाया जा रहा है, 2 सिंगू बॉर्डर पर स्टेज हैं। एक संयुक्त किसान मोर्चे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बैरिकेटिंग जो है वो भी बढ़ाई गई है। 5 लेयर बैरिकेटिंग जो है वो यहां पर कर दी गई है। इसके पीछे एक स्टेज है और ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाऊंगा। आज सुबह दोपहर में जो है आज ये भी देखने को मिला कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी विरोध दर्ज किया यहां पर। उन्होंने ये कहा कि जो तिरंगे का अपमान करेगा उसको यहां पर हम रहने नहीं देंगे। और वहीं दूसरी तरफ यहां से पैदल जो रास्ता था वो भी पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। पैदल रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पहले दिल्ली से सिंगू की तरफ अगर किसी ने मोर्चे में आना है तो पैदल जा सकते थे, लेकिन अब वो भी रास्ता बैरिकेडिंग के जरिए बंद कर दिया गया है। और फोर्सेस जो हैं वो बड़ी हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और जो यहां पर दुकानें थी, जो यहां पर फड़ी लगती थी, वो भी पूरी तरह से दुकानें सारा दिन बंद रखी गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ पहले गाड़ी जो है वो गुरु तेग बहादुर मेमोरियल तक आ जाती थी, लेकिन अब गाड़ियां और आम लोगों के लिए रास्ता भी लगभग 1 किलोमीटर तक बंद कर दिया है। 1 किलोमीटर तक अब रास्ता पूरी तरह से बंद किया और सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई है। तो लगातार यहां पर भी एक तरफ किसानों ने तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली, तो वहीं आम लोग, जो लोकल लोग हैं यहां पे सिंगू के आसपास के जो गांव के लोग हैं, उन्होंने किसानों को लेकर जो है वो विरोध जाहिर किया। और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी यहां भी बढ़ाई गई है। आज लगातार सारा दिन यही देखने को मिला है कि सिक्योरिटी लगातार बढ़ती हुई यहां पर नजर आई है। तो सिंधु बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी अब बढ़ चुकी है, यहां पर बता रहे हैं। और दिन में स्थानीय लोगों ने विरोध किया। हमारे संवाददाता पंकज कपाही जो हमें सिंधु बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अमित लगातार और प्रीति श्रीवास्तव लगातार हमें, हमारी संवाददाता दिखा रहे थे हमें तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। विजय तालान साहब, आप काफी गुस्से में लग रहे थे कुलदीप सिंह धालीवाल को लेकर के, लेकिन आप जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। आम लोग परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाली करो, वो कह रहे हैं कि ये किसान को बदनाम करने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये जवानों का अपमान इन्होंने किया है, वो कह रहे हैं कि लाल किले का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान किया है। क्या ये बातें गलत है? और अब राकेश टिकैत अभी गोली की भाषा बोल रहे हैं। गिरफ्तार करके, कार्रवाई करके, सजा के नहीं आ रही आपकी आवाज, सजा के आपकी आवाज नहीं आ पा रही ठीक से। आप कनेक्टेड, आपको हेलो जी आप बोलिए एक बार फिर से विजय तालान जी, अगर आपकी आवाज हम सुन पाए। जिस तरह से देश के सम्मान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, सॉरी वी कांट हियर यू, वी कांट। गलती की है उनके कार्रवाई होनी चाहिए और सजा के हकदार वो बनते हैं। ठीक है। जिस तरह से टिकैत साहब पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किए हैं और जिस ये आंसू की बात कर रहे हैं ना, इनके सैलाब में तो ये सरकार बह जाएगी। ये जो समर्थक है ना, जो आज डकैत सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, पगड़ी पहन करके, पगड़ी का सम्मान भी नहीं कर रहे, देश के पंजाब के किसानों ने नहीं आप इनकी बात छोड़ दीजिए ना, अपनी बात कीजिए। आप ही दोनों बात करने लग रहे हैं विजय जी। आप कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो गलत था, तो फिर तो सही है ना कुलदीप सिंह धालीवाल? गलत करने वाले जो गलत करने वाले को गलत ही तो बोल रहे हैं वो कुलदीप सिंह जी।
देखिए ऐसा है अजय जी, मैं बात ये कहना चाहूँ, मैं अब किसी धमकी से नहीं डरने वाला, क्योंकि जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है, जिन लोगों ने गणतंत्र दिवस का अपमान किया और जिन लोगों ने पंजाबियों को सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में दोबारा आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। वो कोई किसान नहीं है। उन लोगों के खिलाफ मेरे मन में बहुत आक्रोश है और मैं इनको कुछ भी नहीं समझता। ये क्या बिगाड़ना चाहते हैं, बिगाड़ दे मेरा, मैं नेशनल टीवी पे बैठा हूं। बिल्कुल। ये भी एक आवाज है, ये भी एक गुस्सा है जो आज दिन भर सुनाई दे रहा है। ये भी आवाज सुनाई दे रही है। जनता भी सामने आकर कह रही है कि खाली करो सड़कों को, बॉर्डर को। और कुलदीप सिंह धालीवाल भी कह रहे हैं। अमित, आप बॉर्डर से फिर से मेरे साथ जुड़े हैं क्या? वहां पर इस वक्त फिर क्या हो रहा है, क्या अपडेट है गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए, यहाँ सुगबुगाहट और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे दोनों ही तरफ जो है अब अलगाव की स्थिति बनती जा रही है। देखिए, जहां तक भी आपकी नजर जाएंगे यहाँ अधिकारी खड़े हैं, फोर्स खड़ी हुई है, ये अधिकारियों के यहाँ वाहन खड़े हुए हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो दिखाना चाहूंगा तस्वीर, ये जो जवान यहाँ पर खड़े हैं पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं, हेलमेट इन्होंने पहने हैं, जैकेट्स इन्होंने पहनी हुई है। वहीं ठीक इसके अपोजिट जो दूसरी सड़क है जहां पर किसान बैठे हुए हैं, ये किसानों के टेंट यहाँ लग रहे हैं, देख सकते हैं। और ये धरना स्थल है, इस धरना स्थल के पास बैठे हुए हैं तकरीबन 500 से 700 किसान बैठे हुए हैं, जिनमें कि राकेश टिकैत भी वहां बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से शासन और प्रशासन ने पहले से उन्हें चिताया हुआ था और यहाँ पर ये डिप्लॉयड कर दिया गया था फोर्स को, तकरीबन 1500 की तादाद में यहाँ जवान तैनात है। आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी अजय, वहां तक आपको जवान ही जवान नजर आएंगे। बावजूद उसके राकेश टिकैत हैं कि अपनी हरदर्मी नहीं छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, और एक शर्त और रख देते हैं कि मैं पानी भी तब पीऊंगा जबकि वो मेरे गांव से आएगा। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के अलगाव की स्थिति क्यों पैदा करवाना चाहते हैं राकेश टिकैत, जब उन्हें पूर्ण पहले से ही बता दिया गया था कि आज आपको ये खाली करना है। प्रदेश सरकार ने कह दिया था कि जितने भी धरना स्थल है उनको खाली कराया जाए। जिलाधिकारी गाजियाबाद ने उनको नोटिस भी सर्वे करा दिया था, उनके पास एडीएम सिटी खुद वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। आखिर क्या ऐसी वजह है कि राकेश टिकैत यहाँ से नहीं जाना चाह रहे हैं? लेकिन जो स्थिति है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे समय के साथ साथ